गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या शो करना है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इक्वल टू T1 T2। आर को यानी रिलेशन को कैसे डिफाइंड किया गया है? T1 T2 as T1 is similar to T2। यानी रिलेशन में हमें दो ऐसी ट्राइंगल्स दी गई हैं जो कि दोनों सिमिलर हैं। इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम इतना शो करते हैं कि जो ये रिलेशन R है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो बहुत इजी है, आपके लिए अभी ये कुछ भी नहीं है क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे सम कर चुके हो, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। देखो हमें जो सेट A है वो किसका सेट है? A is the set of all triangles। ठीक है, A is the set of all triangles। और रिलेशन हमें कैसे डिफाइन किया गया है? T1 T2, T1 is similar to T2। ठीक है, अब ये हमने शो करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना। फॉर रिफ्लेक्सिव लेट T1 जो है वो ए सेट का एलिमेंट है और हम क्या शो करेंगे कि T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ? T1 बिलोंग्स टू R। क्यों? एज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल अपने तो सिमिलर है ही, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे? एज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ देयरफॉर T1 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज R is reflexive। ठीक है, अब सेकंड किसके लिए देखेंगे हम? फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है हमने? सिमेट्रिक के लिए हम ये लेकर चलेंगे कि T1 T2 जो है वो R को बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है? T1 is similar to T2। ठीक है, अगर T1 T2 के सिमिलर है तो हम ये लिख सकते हैं T2 is similar to T1। दिस implies T1 belongs to R। दिस implies R is symmetric। क्लियर? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? फॉर ट्रांजिटिव। Let T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? इसका ये मीनिंग है कि T1 is similar to T2 और इसका क्या मीनिंग है? T2 is similar to T3। अब देखो T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। इसका मतलब T1 किसके सिमिलर हो गया? T3 के। दिस इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। अब हमने तीनों प्रूव कर दिए। इसका मतलब R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? दूसरा, इसका जो सेकंड पार्ट हमारे से क्या पूछा गया है? हमारे से ये पूछा गया है कि कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10। Which triangle among T1
T2 and T3 आर रिलेटेड। देखो हमें इन्होंने 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स दी हुई हैं। देखो कौन सी, T1 ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप की, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, इसीलिए मैं ये वाली साइड क्या लूंगी 5। और T2 हमें कैसी दी हुई है, ये T1 है, T2 में कैसा दिया हुआ है 5, 12 और 13 है ना। और T3 कैसी साइड दी हुई है हमें, T3 की साइड्स दी हुई हैं 6, 8 एंड 10, ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है। हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी आपस में रिलेटेड है। T1, T2, T3 में से आपस में कौन सी रिलेटेड है। देखो अब ध्यान से, वैसे तो तीनों ही आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि तीनों ही राइट एंगल्स ट्राइंगल हैं, लेकिन फिर भी ये तो इन्होंने हमें दिया ही हुआ था, ये गिवन में ही है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहाँ पर हमें बताया गया है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। इसका मतलब हमने ये नहीं बताना कि ये राइट एंगल्स ट्राइंगल है या नहीं है, हमने तो इनमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी 2 आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या देखेंगे, देखो अब इसका हम रेशो देख लेते हैं, कोरिस्पोंडिंग साइड्स और रेशो अगर हम देख लेते हैं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, है ना। कोरिस्पोंडिंग जो रेशो है वो जो है रेशो जो है वो इनकी सेम बनती है या नहीं बनती, साइड्स की रेशो, जैसे 3/5, 4/12 और 5/13, क्या इसकी रेशो इक्वल है। 3/5 की जो रेशो है क्या 4/12 की रेशो वही है, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तो आपस में रिलेटेड नहीं है। अब मैं फर्स्ट और थर्ड में देख लेती हूँ, 3/6, 4/8 और 5/10, है ना, ये इक्वल आएंगे। T1 में जो हमें साइड्स दी हुई हैं वो 3, 4, 5 दी हुई हैं। T2 में हमें साइड्स दी हुई हैं 6, 8, 10 दी हुई हैं। अब इनकी जो रेशो निकाल के देख लो आप, क्या आएगी रेशो, 1/2, 1/2, 1/2, यही आ रही है ना, रेशो इक्वल आ रही है। तो आप कहोगे एज रेशो ऑफ T1 एंड T3 इज सेम, therefore T1 and T3 are related to each other। ये जो दोनों हैं ट्राइंगल्स ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे से क्या पूछा गया है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब हमें जो ए सेट दिया हुआ है वो किसका सेट है, ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है। स्टेटमेंट को देखना है आपने ध्यान से, और हमें आर जो है वो कैसे डिफाइन किया गया है, P1, P2, ठीक है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आर हमें कैसे डिफाइंड किया गया है कि आर में क्या है, P1 और P2, और P1, P2 क्या है, P1, P2 है पॉलीगन्स, ठीक है ना। यानी आर में ऐसी पॉलीगन्स हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम है। देखो पॉलीगन्स तो पता ही होगा ना आपको क्या होती हैं पॉलीगन्स, क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, है ना। ऐसी क्लोज्ड फिगर जो किसकी बनी हुई है, लाइन सेगमेंट्स से बनी है। देखो ट्राइंगल है, लाइन सेगमेंट से बनी है, क्लोज्ड फिगर है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, एटसेट्रा, वो क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट्स से बनी है। इसके अलावा आप कह सकते हो पेंटागन, है ना, हेक्सागन, ये सब क्या है, हेक्सागन, डेकागन, ये सारी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और क्लोज्ड फिगर है, ठीक है ना। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, पॉलीगन्स है, ठीक है ना। तो अब पॉलीगन्स का तो मीनिंग आपको समझ आ ही गया होगा। अब हमें जो रिलेशन में दी हुई है वो ऐसी पॉलीगन्स हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे कि अगर एक P1 ट्राइंगल है तो P2 भी ट्राइंगल ही है। P1 अगर
क्वाड्रिलेटरल है तो P2 भी क्वाड्रिलेटरल है, P1 अगर पेंटागन है तो P2 भी पेंटागन है, ठीक है ना, साइड्स सेम है उनकी, अगर 3 साइड की है तो ये भी 3 साइड की फिगर है, ये 4 साइड की फिगर है तो ये भी 4 साइड की फिगर है। और ए जो है उसमें सारी पॉलीगन्स है, हर टाइप की पॉलीगन है ए में, ट्राइंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, पेंटागन भी है, जो भी पॉलीगन्स होती हैं वो सारी ए में है, ठीक है। तो पहले मुझे इस रिलेशन के बारे में शो करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो इसको मैं कैसे शो करूंगी। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेट P1 बिलोंग्स टू A, है ना। P1 क्या है, A का एक एलिमेंट है। मैंने क्या प्रूव करना है कि P1 किसको बिलोंग करता है, R। तो आप क्या लिखोगे, एज P1 and P1 have same number of sides। A की फिगर है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही होंगी, ठीक है। Therefore P1 belongs to R, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि क्या मीनिंग है इसका, कि आपका R जो है वो क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव हो गया है, ठीक है। सेकंड किसके लिए देखेंगे हम, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या लेकर चलेंगे, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P1 P2 किसके एलिमेंट हैं, A के एलिमेंट है। इसका क्या मतलब है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। ये तो हमें गिवन में हो गया। अगर P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि P1 किसको बिलोंग करता है, R को बिलोंग करता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज सिमेट्रिक। क्लियर। थर्ड किस में लेकर चले हम, ट्रांजिटिव के लिए, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। क्लियर, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ लिख दो, फॉर ऑल P1 P2 P3 किसके एलिमेंट हैं, A की, ठीक। इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। और इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका हुआ P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसको आप राइट कर लेना। अगर P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और P2 P3 की हैं, इसका मतलब P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इट मीन्स P1 P3 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मीनिंग हुआ कि R इज ट्रांजिटिव, ठीक। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हमारे से आगे इसी सम में और क्या पूछा गया है, हमारे से ये पूछा गया है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए में जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, उसके उनके सेट का क्या नाम होगा। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। अब ये कह रहे हैं कि जो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, जो ए में है, ए हमें किस चीज का सेट दिया हुआ था, हमें गिवन था कि ए जो सेट है वो पॉलीगन्स का सेट है ना। ए इज द सेट ऑफ पॉलीगन्स। ये अब हम सेकंड पार्ट इसका प्रूव कर रहे हैं, ए इज द सेट ऑफ पॉलीगन्स। ये तो हमें गिवन है, ठीक है ना। अब ये हमारे से ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए के वो वाले एलिमेंट का सेट का क्या नाम होगा जो कि रिलेटेड होगा किससे, राइट एंगल ट्राइंगल टी से विद साइड्स 3 4 एंड 5। देखो अब ए में हमारे पास कैसी पॉलीगन्स है, ए हैव ट्राइंगल्स, है ना, और क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स, और कुछ भी लिख दो आप, पेंटागन, हेक्सागन एटसेट्रा, है ना, ठीक है। और हमने इसका रिलेशन इसमें देखना है हमने कि कौन से एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ट्राइंगल टी से,
ठीक है, और टी कैसी ट्राइंगल है, एंड टी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। अब टी के साथ, टी तो हमें पता लग गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ए में कौन सी पॉलीगॉन्स इसके साथ रिलेटेड हैं? अब ए में ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, तो इसके साथ रिलेटेड कौन सी होंगी? ये क्या है? टी इज राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है? टी में कैसे एलिमेंट है? इसका मतलब टी इज सेट ऑफ, टी इज द सेट ऑफ ट्राइंगल, है ना, टी इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब जो ए में जो ट्राइंगल्स होगी वो इससे रिलेटेड होंगी, है ना। तो आप क्या कहोगे कि जो सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए related to T is the set of all triangles। समझ आ गई आपको? हमने टी से रिलेशन निकालना था, ठीक है ना, और टी से ए में ऐसे कौन से सेट हैं जिनका टी के साथ रिलेशन है? तो ए में जो ट्राइंगल्स है उसका किसके साथ रिलेशन है? टी के साथ, क्योंकि ट्राइंगल है, ये भी 3 साइडेड है और ये भी 3 साइडेड है, तो ये आपस में क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। तो आज आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हो गया आपका कंप्लीट 1.1 का। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।